अयोध्या में रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तो हो गई, तमाम सितारों का आगमन हो गया, मंदिर की रूपरेखा क्या है वो स्पष्ट हो गई, कैसा राम मंदिर नजर आएगा वो स्पष्ट हो गया, रामलला कैसे दिखते हैं वो भी हमने आपने देख लिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब 2019 में आया था, तब मस्जिद के लिए भी जमीन अलॉट की गई थी। कहा गया था कि अयोध्या फैजाबाद परिसर में आपको एक मस्जिद बनानी होगी। अब सवाल यह है कि मस्जिद के लिए 5 साल पहले जो जमीन मिली थी उसका काम कहां तक पहुंचा, वो निर्माण कार्य कहां तक पहुंचा और क्या वाकई में मस्जिद पर कोई काम हुआ है, और अगर हुआ है तो वो मस्जिद कैसे दिखती है। मेरे पीछे यहां जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ मस्जिद ऐसी बनकर आएगी जब वो बन पाएगी, लेकिन अभी बनी नहीं है। मस्जिद कहां बनेगी इस बारे में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर धन्नीपुर नाम का एक गांव है, एक बड़ा शांत इलाका है जहां पर मस्जिद बनाई जाएगी। अगर आप इस गांव में जाएंगे तो आपको छोटे छोटे घरों के साथ एक मस्जिद मदरसा दिखाई पड़ता है। जब हम इस गांव में गए थे तो हमें एक खाली पड़ी जमीन दिखाई पड़ी थी जहां पर बताया गया कि यहीं पर मस्जिद बनेगी। और जब हम गए तब वहां पर कुछ लड़के ऐसे थे जो क्रिकेट मैच खेल रहे थे, कुछ ऐसे थे जो बकरी चला रहे थे, कई लोग और ऐसे थे जो मैदान में घूम रहे थे। इलाका बड़ा शांत था। अब शांत दिखने वाले इस गांव का विवादों का अपना अलग इतिहास है और इसी को लेकर कोर्ट का फैसला आया था। साल 2019 में राम मंदिर बाबरी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद नई मस्जिद के निर्माण के लिए 5 एकड़ की जो जमीन दी गई थी वो इसी गांव में है। यह जमीन अब तक अनछुई है, यानी इस जमीन पर कोई काम नहीं हुआ है, मस्जिद नहीं बनी है, मस्जिद को लेकर इनफैक्ट काम जो है वो भी शुरू नहीं हुआ है। और ऐसे में मस्जिद निर्माण को लेकर देरी क्यों हो रही है, इसको लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल कि कहां मामला फंस रहा है, पैसों को लेकर, मस्जिद निर्माण में सरकार को लेकर, वक्फ बोर्ड को लेकर, कहां पर क्या कैसे किस लिए और क्यों रुका है, यह सवाल बरकरार है। लेकिन जहां से यह जमीन शुरू होती है वहां पर एक बोर्ड दिखाई पड़ता है जिस पर लिखा है इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन। और आपको बता दें कि यह उस ट्रस्ट का नाम है जो मस्जिद बनाने के लिए वक्फ बोर्ड की तरफ से बनाया गया है। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि अयोध्या मामले में सुनवाई के बाद 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि बाबरी मस्जिद की विवादित जमीन को एक ट्रस्ट को सौंप दिया जाए और वहां पर एक मंदिर का निर्माण करवाया जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा था कि उत्तर प्रदेश सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद के निर्माण के लिए 5 एकड़ की जमीन आवंटित की जाए। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट बनाकर मस्जिद के निर्माण के लिए उसे जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब एक तरफ जहां राम मंदिर बनाने के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र फाउंडेशन का काम बढ़ता जा रहा है, जबरदस्त मंदिर जो है वो बनकर लगभग तैयार हो गया है, तो वहीं धन्नीपुर में मस्जिद बनाने के लिए जमीन पर कोई काम शुरू नहीं हुआ। इस जमीन पर पहले से एक दरगाह बनी हुई है, बीते सालों में हालांकि इसी कुछ मरम्मत की गई है, लेकिन अभी भी इस मस्जिद को लेकर काम शुरू नहीं हुआ है। यहां पर एक दीवार है जहां पर पोस्टर लगा है कि जिसमें जमीन पर भविष्य में बनने वाली मस्जिद की तस्वीर छपी है जिसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद बताया जा रहा है। लोग इसके काम को आगे ना बढ़ने को लेकर नाराज हैं। वो अयोध्या में उस जगह के नजदीक रहते हैं जहां राम मंदिर बन रहा है। तमाम लोग यहां कहते हैं कि वक्फ बोर्ड को जमीन मिली है, काम शुरू क्यों नहीं हुआ ये कोई बताता नहीं है। वक्फ बोर्ड ने जमीन में कब्जा लिया है, अब जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड की है कि मस्जिद का काम पूरा हो जाए। जब तक मस्जिद अयोध्या में थी तब तक उन लोग कहना कि हम देखते थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है जिसका सम्मान देश के मुसलमान कर रहे हैं। अब आप याद कीजिए बाबरी को लेकर जो पैरोकार थे इकबाल अंसारी, उन्होंने कहा कि मस्जिद बनाने में मुस्लिम समुदाय की कम दिलचस्पी है और बहुत ज्यादा वो इंटरेस्ट है नहीं उन्हें। देश भर के मुसलमान इसको लेकर सवाल नहीं कर रहे। वो कहते हैं कि ना तो इसे लेकर कहीं कोई प्रदर्शन हो रहा है, ना तनाव हो रहा है, ना उस तरह से पैसे आए हैं। वक्फ बोर्ड के पास जमीन है, अब वक्फ बोर्ड पर ही निर्भर करता है कि कब मस्जिद बनाएंगे। इस देश के मुसलमान उनसे कभी सवाल नहीं करते, भले मस्जिद बनाए या ना बनाए। ये इकबाल अंसारी कहना है। इस्लामिक मामलों से जुड़ी ऑल इंडिया मिली काउंसिल के एक सदस्य खालिद अहमद खान शुरुआती वक्त से इस पूरे मामले पर नजर बनाए हैं। उनका इस पूरे विवाद को लेकर कहना है कि शरिया कानून और वक्फ बोर्ड के नियमों के अनुसार मस्जिद को ना तो उसकी जगह से हटाया जा सकता है और ना उस जगह पर कोई और मस्जिद का निर्माण करवाया सकता है। इस वजह से भी मस्जिद नहीं बनी है। अब उनका यह कहना है कि मुसलमानों की इसमें क्या भूमिका है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मुसलमान को किसी और जगह मस्जिद के लिए जमीन मिलनी चाहिए, यह हमारे धर्म के नियमों के खिलाफ था, यह वक्फ के नियमों का उल्लंघन था और दूसरा यह कि कुरान के आधार पर शरिया के नियमों का भी उल्लंघन था। इस वजह से भी मस्जिद बनाने में दिलचस्पी लोगों की कम नजर आ रही है, क्योंकि वक्फ के नियम के अनुसार मस्जिद और कब्रिस्तान जैसी वक्फ की संपत्तियों को ना तो
बेचा जा सकता है और ना ही उन्हें गिरवी रखा सकता है और ना कोई इन्हें उपहार स्वरूप दे सकता है, ना इसके इस्तेमाल को बदला सकता है, ना इसे कहीं और बनाया जा सकता है। और इस वजह से इस मस्जिद के निर्माण को लेकर बहुत ज्यादा दिलचस्पी मुसलमानों में नहीं आ रही है, ये उनका मानना है। वो कहते हैं कि ट्रस्ट जमीन पर निर्माण को लेकर व्यापक योजना बना रहा है। इस योजना के अनुसार मस्जिद के अलावा एक फ्री अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल, एक सामुदायिक कैंटीन और 1857 की पहली स्वतंत्रता लड़ाई की यादों को सजोने के लिए एक म्यूजियम भी बनाया जाएगा। हुसैन कहते हैं कि जितनी उम्मीद थी उससे कम पैसा जमा हो पाया, इसलिए काम में देरी हो रही है। हालांकि वो ये भी कहते हैं काम में तेजी लाने के लिए, पैसा जमा करने के लिए अब नए तरीके से रणनीति बना रहे हैं और इस दिशा में एक बड़ा काम हो गया है। मस्जिद बनाने के लिए जो समिति जिम्मेदार है उसे मस्जिद को पहले का डिजाइन बदलने का फैसला किया है। उम्मीद है कि सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल, सामुदायिक किचन होगा। वो ये भी कहते हैं कि उम्मीद है कि मस्जिद का जो नया डिजाइन आ रहा है उसके आधार पर प्रोजेक्ट बन जाएगा, लेकिन फिलहाल हर कोई इंतजार कर रहा है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे इस इलाके में जो इसको लेकर चिंता जता रहे थे। उनका कहना था कि बाबरी मस्जिद की जगह पर बनने वाली मस्जिद क्या वाकई में मस्जिद मानी जाएगी। उनका यह कहना था कि एक रिप्लेसमेंट के तौर पर नहीं बनाई जाएगी, ये अपने आप में अस्वीकारनीय बात है। कुल मिलाकर मस्जिद को लेकर काम जो है वो अभी नहीं है, दिलचस्पी कम नजर आती है और शुरुआती वक्त में थोड़ी इसको लेकर जागरूकता, चर्चाएं भी थी, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई उत्साह, चर्चा या विरोध या कोई खबर इसको लेकर नहीं आती है। हमें लगा कि जब भव्य राम मंदिर बन रहा है उस वक्त मुसलमानों को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था जिसमें 5 एकड़ जमीन के आवंटन की बात कही थी, उस जमीन पर क्या हुआ उसके बारे में हम आपको बताएं। सवाल हमारा भी आपसे है कि जो जमीन मिली है उस पर मस्जिद बननी चाहिए, भव्य बननी चाहिए, कैसी बननी चाहिए, या जो तर्क आ रहा है कि मस्जिद को रिप्लेस नहीं किया सकता है, गिफ्ट नहीं दिया सकता है, इस वजह से उत्साह खत्म हो गया है और यही वजह है कि 5 सालों से वहां कोई काम नहीं हुआ और काम दिखता भी नजर नहीं आ रहा। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ न्यूज़ बुक पर। नमस्कार।